आजकल पत्रकार जो होता है उस पर आरोप लगाना बहुत आसान हो गया है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था। ये कोई आज की बात नहीं है। अक्सर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे बदनाम करने के लिए जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है तो आप बदनाम करने के लिए उसको बोल देंगे कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं कर रहा था ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई कि आप क्या कर रहे थे। सबसे पहले ये सबसे बड़ी बात है, प्रमुख बात है कि अगर वो ब्लैकमेल कर भी रहा था तो क्यों कर रहा था। लेकिन अगर वो ब्लैकमेल अगर आप वो करना चाहेगा तो फिर ऐसे दुनिया में हज़ारों एग्जाम्पल हैं, हज़ारों घटनाएं घटती रहती हैं जो रोज़ खबर प्रकाशन में आती हों। क्यों आती हैं? क्या उसमें पत्रकार ब्लैकमेल नहीं कर सकता है? क्या सिर्फ एक ही दिन उसका लालच जागता है और रोज़ उसका जो लालच रहता है सो जाता है? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी ये खबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल मानिकपुरी जी हमारे साथ आए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके साथ एक घटना घटा था, वाक़या था। एक स्कूल पर गए थे। स्कूल में जाने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ अनैतिक रूप से अवैध काम हो रहे थे जिनका उन्होंने वीडियो बनाया था साक्ष्य के तौर पर। और वीडियो बनाने के बाद वो वापस आ रहे थे और उन्हें फिर फंसा करके उन्हें पैसे लेने का उन पर आरोप लगाया गया, उन्हें फंसाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। आज यही जो पूरा वाक़या है आज उनकी ज़बानी सुनेंगे और क्या कुछ हुआ वो खुद बताएंगे अपनी आप बीती। नमस्कार मानिकपुरी जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि आपके साथ वाक़या क्या हुआ था और घटना क्या थी। जी सर, बात यह है, सबसे पहले बताऊंगा कि हमें विशेष सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उधेनुपारा जो राजपुर ब्लॉक में पड़ता है शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल, वहाँ पे 5वीं क्लास की जो बच्ची थी उसके जगह पे 4थी क्लास के बच्चे से परीक्षा लिखाया जा रहा था। ये हमें विशेष सूत्रों से जानकारी मिली थी, जिसका वीडियो बनाने के लिए, अवलोकन करने के लिए, जानने समझने के लिए हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जो केंद्राध्यक्ष भी थी और उनसे भी हम बोले कि मामला ऐसा वैसा है, हम आए हुए हैं। तो सब बोले चलिए कोई बात नहीं। ऐसे करके हमने वहाँ जो वीडियो बनाया और सारे वीडियो से बातचीत भी हुई, जिससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे हम गए और किस तरह से वीडियो बनाए। कोई ज़बरदस्ती नहीं था, सबके कहने हिसाब से सब उस पर सहमति जताए कि ठीक है आप बना लीजिए करके। हमने बनाया, फिर आया, उसमें पाया गया कि वहाँ पे वास्तव में 5वीं क्लास की जो बच्ची थी जिसको लिखना था उसके जगह पे 4थी क्लास के बच्चे से लिखाया जा रहा था। ये 27 मार्च की बात है, जनवरी मार्च अप्रैल की बात है, अभी की घटना है। जी बिल्कुल। तो इसके बाद उतना होने के बाद हम वापस आ गए। फिर उसके सुबह दिन बात हुई कि मैडम हमको उनका आधार कार्ड चाहिए जो बच्ची लिख रही थी। तो मैडम जो वहाँ सहायक शिक्षिका थी, नीलिमा क्रिकेटा ऐसे कुछ नाम है, भूल जा रहा हूँ मैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि सर हमने बच्चों का आधार कार्ड ले लिया है, मैं व्हाट्सएप में भेजती हूँ। ऐसे करके वो जो एक व्हाट्सएप में भेजी, एक छात्र का भेजी, बाकी 2 छात्राओं का बचा हुआ था जिसको लेने के लिए हमको बुलाया गया था। हम गए, वहाँ पर गए तो उनके द्वारा बोला गया सर बहुत सारी बातचीत करना है, तो यहाँ पे खुले जगह पे कैसे करेंगे। उनके द्वारा हरी तीमा पे ले जाया गया, वहाँ पे जाके बैठे और कई बार बोली कि सर हमसे तो गलती हो गई है कि हम भाई 5वीं क्लास के बच्चे के जगह पे हम 4थी क्लास के बच्चे से परीक्षा लिखवाया जा रहा था, ये हमसे गलती हुई है, किसी तरह इसको छोड़ दीजिए, बचा लीजिए। पैसा देने का प्रलोभन भी किए, मतलब उनके द्वारा मतलब एक गलती स्वीकारी गई और आपको पैसे का प्रलोभन दिया गया। जी। लेकिन हम पैसे की बात वहाँ पर करवे नहीं किए। इसके बाद वहाँ से उठ करके सर हम लोग जो है उधर राजपुर की ओर जाने लगे और उसमें जो सहायक शिक्षिका जो थी वो अपनी स्कूटी से इधर वापस आ गई और मेन रोड पे वो प्रधान पाठिका द्वारा बोला गया कि सर आप किधर जाएंगे। तो हम बोले अभी हमको बलरामपुर भी जाना है, राजपुर भी जाना है, कुछ काम है हमको, कुछ है ऐसे करके हमने बोला। तो उनके द्वारा बोला गया सर कि हमें भी ले चलिए सर, वहाँ तक मुझे भी काम है ऐसे करके। फिर राजपुर में उनको ले जाया गया। वो जहाँ पे बोली कोई फोटो कॉपी दुकान है, न्यायालय के आसपास ही है, वहाँ पे उनको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए। करीब 600 से 700 मीटर आगे बढ़ गए। वहाँ पे हम बाथरूम करने के लिए रुके। उसी समय वहाँ 1-2 पत्रकार और वो बोलने लगे रोक करके कि भाई आप कौन है, क्या है। ऐसे इतना ही बात हुआ कि वहाँ पे थाना प्रभारी भी अपने कार से पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमको वहाँ से वापस थाना ले आया गया। ले आ करके हमको बैठा दिया। बैठाने के बाद थोड़ा देर में पता चल रहा है कि FIR हो गई, हमको पैसा का आरोप लगा हुआ है, आप पैसा ले रहे हो, ऐसे करके बोला गया।
लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम पैसा की कोई डिमांड किया है सर। जी, बल्कि उनके द्वारा आपको प्रलोभन दिया गया जी, था। उनके द्वारा हमको बोला गया कि सर कुछ पैसा लीजिए, 10,000 लीजिए, 20,000, 5,000 ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमसे बहुत बड़ा कैसे भी करके इस मामले को ख़त्म कीजिए। जी, मामला को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा जी है। जी। लेकिन बात नहीं बनी और तभी तो जाकर के आनन फानन में हमारे नाम से FIR दर्ज किया गया और मुझे कोर्ट से राहत मिली है, कोर्ट से मुझे जमानत मिली है सर। जी, तो मैं कुछ पत्रकार साथियों को भी बोलना चाहूँगा, देखिए हम चौथे स्तंभ के कोई भी हम पत्रकार साथी हैं और आज मेरे ऊपर इस तरह से लांछन लगाया गया है, मेरे ऊपर FIR दर्ज कराया गया है, तो मैं और आप सब पत्रकार साथियों को भी बोलना चाहूँगा सर कि इस तरह से हो रहा है, आप लोग भी सचेत रहे, सावधान रहेंगे और अगर कोई भी पत्रकार के ऊपर ऐसा होता है तो कैसे काम करेगा सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। वास्तविकता आप देखे होंगे कि जो मानिकपुरी जी ने अपनी आप बीती बताई है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो आप बीती इन्होंने अपनी सुनाई है, आप उस बात से इस बात को समझ सकते हैं कि एक कितनी बड़ी विडंबना है प्रशासन की, या यूँ कहें एक रीति रिवाज ही बन के चली आई है कि आप किसी भी पत्रकार को पहले तो उसे काम करने से रोकते हैं, उसे पैसे का प्रलोभन देते हैं, अपनी गलती भी स्वीकारते हैं, गलती हो गई अब क्षमा कीजिए, इस मामले को जान दीजिए, आगे मत बढ़ाइए, तो उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद अगर आपके मन में एक बात आती है कि पैसे हम उसको दे रहे हैं, सामने वाला मान गया तो ठीक है, अच्छी बात है, वहीं पर बात दब जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला नहीं मानता है तो आप उसे फंसाते हैं और उसके लिए जो जद्दोजहद करना पड़े उसे बेइज्जत करेंगे, उसे थाने में बैठवाएंगे, हो सकता है जेल भिजवाने का प्रयास करें, उसे जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें कोर्ट से राहत लेनी पड़ी तो कोर्ट से राहत लेनी पड़ेगी। अब ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ जाए और कहाँ अपनी बात रखे, और क्यों उसे इस तरह की प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है, इस बात को आप समझ सकते हैं भली भांति। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना इसे कहा जाएगा कि एक पत्रकार की कहीं सुनी नहीं जाती है, सीधा सीधा एक आरोप लगाया जाता है कि पैसा मांग रहा था। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पैसा मांग क्यों रहा था वो, आपने गलती क्या की थी? आप अगर कोई गलत नहीं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं अपने दर्शकों में से किसी एक को बोलूं कि आप चुपचाप पैसा दीजिए, तो वो इंसान अगर दूध का धुला हुआ है, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो 1 रुपये भी नहीं देगा। 1 रुपये छोड़िए, चाय नहीं पिलाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो 5 रुपये की चाय नहीं पिलाएगा आपको। अगर मैं मानवता के नाम बोले सर एक कप चाय ही पिला दीजिए, तो वो चाय नहीं पिलाएगा। जो गलत नहीं हो आपके साथ, अगर व्यवहार भी नहीं है तो आप चाय तक नहीं पिलाए, तो वो पैसे देने की बात तो बहुत दूर की बात है। और रही बात दूसरी, इस चीज़ को आप समझिएगा कि जब आप गलत हैं, आपके ऊपर जांच हो रही है, ठीक है पत्रकार भी गलत हो सकते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आप उसको बुला करके सीधा जेल में ठूस देंगे? ये कहाँ की मानवता है? ये पुलिस टीम पर भी एक सवालिया निशान उठते हैं। पुलिस टीम पर सवालिया निशान इसलिए उठते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात आप समझिएगा कि कुछ दिनों पहले दोनों मैडम हैं, प्रधान पाठिका और सहायक शिक्षिका, दोनों ही निलंबित हो चुके हैं। अब निलंबित क्यों हुए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है श्री अनिल सिन्हा जी का और श्री अविनाश सिंह जी का योगदान है, और माननीय अनिल मानिकपुरी जी का भी योगदान है, क्योंकि इस पर सबसे बड़ा जो मैडमों पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इन्हीं महानुभावों को, क्योंकि मैडमों ने गलती की थी। 5वीं कक्षा के जगह पे 4वीं कक्षा की बच्ची को बैठाया था, जो कि सरासर गलत है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि उन्होंने गलती की है, और उसके लिए उन्हें जब इस खबर का प्रकाशन हुआ तब जा कर के उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्हें तो सिर्फ एक आरोप पर जेल भेजा जा रहा था कि इन्होंने पैसे की डिमांड की है, लेकिन उन्होंने जब गलती की है तो सिर्फ निलंबन की अवधि क्या होती है? 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जो भी होगा, 1 महीना या फिर 15 दिन हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है सप्ताह भर के अंदर ही वो निलंबन की अवधि से बाहर आ जाए। और दूसरी बात यह है कि वो बाद में इस चीज़ को कोर्ट में जा करके अपना वकील रख करके जो अब निलंबन की अवधि में जो आधी सैलरी मिल रही थी उसको भी क्लेम कर लेंगे, तो बाद में पूरी सैलरी मिल जाएगी। मतलब उनको कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एक पत्रकार के ऊपर तो लांछन लगा। आज मानिकपुरी जी को जो लांछन लगा, जो कई जगह इनके विरुद्ध में दुष्प्रचार किया गया कि इन्होंने पैसे की डिमांड की। अगर पैसे का डिमांड इन्होंने किया है तो फिर वो गलत क्यों हुए? वो मैडम लोग सस्पेंड क्यों हुए? इस बात को आप बताइए। बिल्कुल। सर ये बताइए, आपने अगर पैसे की डिमांड की भी तो सस्पेंड क्यों हुए मैडम? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा गलत था ही, गलत था, इसलिए तो आप सस्पेंड होकर के पड़े हुए हैं। जी, और झूठा, अपनी जान बचाने के लिए इन पर झूठा पैसे लेने का आरोप लगाया गया। मेरे ऊपर जबरदस्ती का मैंने आरोप लगाया गया है। और पुलिस प्रशासन की भी इसमें गलती है, क्योंकि इनके जो फोटोज और वीडियोस रहे वो काफ़ी धड़ल्ले से वायरल किए जाने लगे थे।
काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने जाने लगा था। आप सोच सकते हैं, एक जो मानिकपुरी जी हैं, एक परिवार है, इनका बीवी हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, और उनके सामने इन्हें थाने में रख करके इन्हें बेइज्जत किया जा रहा था। ये कहाँ का न्याय है और कहाँ की न्याय संहिता है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या आज पत्रकार को सिर्फ इसीलिए कि वो सच के लिए आवाज़ उठाता है, सच की आवाज़ बनता है, तो उसको आप कुचल देंगे, अगर पैसे देने का प्रलोभन देंगे तो, अगर ना माने तो उसको आप फंसा देंगे? मानिकपुरी जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने उस दिन वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो आज इस बात को कोई जानता भी नहीं, और आप बहुत अभी ठसके से भी बैठे होते, आराम से छाती ठोक के बैठे होते। लेकिन चूंकि आप ईमानदार रहे, अपने पैसे लेने से इनकार कर दिया, तो आज आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि आपने ब्लैकमेलिंग किया था, आपने पैसे मांगे थे। लेकिन मैं पूछना यही चाहूँगा, बार बार मेरा एक ही प्रश्न है कि अगर मानिकपुरी जी ने पैसे की डिमांड की थी, सब कुछ किया था, ये गलत भी थे, तो फिर मैडम लोग सस्पेंड क्यों हुए? क्या इनके इतना पहुँच है कि इनके चच्चा विधायक हैं इनके? आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कौन विधायक है, मेरे को नहीं पता। कोई मानिकपुरी, कोई इनके समाज का कोई व्यक्ति अगर विधायक में हो तो मैं, या फिर मंत्रिमंडल में हो तो बताएं इस चीज़ को कि कौन इनके रिश्तेदार में से विधायक में है कि इनके पहुंच से उन्होंने उनको सस्पेंड करवाया है। अगर वो गलत नहीं तो सस्पेंड कैसे हुए? आजकल होता क्या है कि लोग इस चीज़ को, विज्ञापन जो भी आता है, अगर विज्ञापन भी दे रहे हैं तो उसको भी अगर बैर भाव निकालना है तो उसमें भी फंसा देते हैं कि लोग इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। तो आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि आम जनता के लिए हम जो खबर उठाते हैं, आखिर में हम कहाँ जाएं, कहाँ हमारा सहारा है, कहाँ हमारा आश्रय है? कोई हमारी भी तो व्यथा सुने कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्यों, क्या केवल सिर्फ पैसे मांगने के आरोप मात्र से आप हमें जेल में डाल देंगे? क्या यही एक न्याय संहिता बचा हुआ है कि पत्रकारों के लिए, जो लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्या वो जेल की शोभा बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे में तो कोई पत्रकारिता करेगा ही नहीं। और क्यों करे भी क्यों, जब उसके ऊपर जो ईमानदार व्यक्ति है उसके बाद भी अगर उसे जेल में ठूंसा जाएगा, उसे बेइज्जत किया जाएगा, तो कहाँ तक वो ये सहन कर पाएगा? ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने कई आत्महत्या कर लेते हैं। आप एक घटना सुने होंगे, एक पत्रकार को तो मार भी डाला गया, अभी हाल ही की घटना है। तो ऐसे ऐसे लोग अपनी कुर्बानी दे करके, अपने बलिदान दे करके, सर्वस्व बलिदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। केवल एक ही आरोप आता है कि आपने पैसे की डिमांड की है, आपने पैसा लिया है, आपने पैसा लिया है, आप घुसखोर थे, आप ब्लैकमेलर थे। ब्लैकमेलर कहा जाने लगा है आजकल। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो अधिकारी हैं वो अपनी गिरबान में झांक कर देखें कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। इसमें जो डीओ थे, बीओ थे, इन्होंने भी इस पर कार्रवाई की है। तो एक बहुत बड़ा मामला बनता है कि भैया कार्रवाई हुई क्यों, अगर वो गलत नहीं थे तो। हम इस चीज़ को और भी अगर इसमें और भी कुछ ऐड करने लायक चीज़ रहेगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको इस बारे में चर्चा करेंगे और मानिकपुरी जी से भी चर्चा करके इस बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।